नमस्कार। आज हम लोग बौद्ध साहित्यिक स्रोत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। बौद्ध धार्मिक साहित्य के 3 प्रमुख भाग हैं: जातक, पिटक, निकाय। जातक कथाओं को बौद्ध साहित्य में प्रथम स्थान दिया गया है। जातकों में बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। जातक गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। इन जातकों की संख्या 550 है। जातक कथाएं ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी और दूसरी शताब्दी तक की हैं। ये तत्कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति का अमूल्य स्रोत हैं। ब्राह्मणेतर साहित्य में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में धर्म के धार्मिक विचारों का संग्रह है। जातक कथाएं सुत्त पिटक में ही वर्णित हैं। इसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इसके अंतर्गत 5 निकाय हैं। दीर्घ निकाय, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का समर्थन तथा अन्य धर्मों के सिद्धांतों का खंडन किया गया है। मध्यम निकाय, इसमें भगवान बुद्ध को कभी देवता तथा कभी आम आदमी दर्शाया गया है। संयुक्त निकाय, इस निकाय में गद्य एवं पद्य से संबद्ध अनेक संयुक्तों का संग्रह है। अंगुत्तर निकाय, ये भी बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके लेखक आनंद कौशल्यान हैं। कलकत्ता की महाबोधि सभा द्वारा इसे वर्तमान समय में प्रकाशित भी किया गया है। इसमें 11 निपात हैं, जिनके 169 वर्ग हैं और हर एक वर्ग में एक सूक्त है, जिसमें इनकी संख्या कम से कम 7 और अधिकतम 262 है। इस तरह अंगुत्तर निकाय में सूक्तों की संख्या 2308 है। 16 महाजनपदों में भी इनका उल्लेख है। खुद्दक निकाय, इसमें भाषा शैली प्रमुख है। अन्य प्रमुख प्रकार उदान, धम्मपद, इति बुद्धक आदि हैं। विनय पिटक, विनय पिटक में बौद्ध धर्म के अनुशासन संबंधी नियमों का उल्लेख है। इसका शाब्दिक अर्थ है अनुशासन की टोकरी। इसमें बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों को धर्म संबंधी अनुशासन की जानकारी दी गई है। ये 4 प्रकार के हैं: पातिमुमक, सुत्त विभंग, खंडक और परिवार। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। इन बौद्ध ग्रंथों को प्रथम या द्वितीय सदी ईसा पूर्व किया गया है। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की दार्शनिक विवेचना की गई है। इस पिटक का संकलन मोगलीपुत्र तिस्स ने सम्राट अशोक के काल में आयोजित बौद्ध संगीति में किया था। इसके 7 ग्रंथ हैं: धर्म संगणी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल यंजति, कथा वत्थु, पट्ठन, यमक। इसके अतिरिक्त अन्य बौद्ध साहित्य में प्रमुख कुछ अन्य भी हैं, जिनकी चर्चा करना भी यहाँ अनिवार्य है। जैसे दीपवंश एवं महावंश की रचना क्रमशः 4th एवं 5वीं शताब्दी में हुई थी। ये पाली भाषा में है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की विस्तृत जानकारी मिलती है। भारत श्रीलंका संबंधी संबंधों की ऐतिहासिक जानकारी भी महावंश से ही प्राप्त होती है। पाली भाषा का ही एक ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, जिसकी रचना नागसेन द्वारा की गई है। यह ग्रंथ दीपवंश तथा महावंश का समकालीन ग्रंथ है। इससे यूनानी राजा मेनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के दार्शनिक वार्तालाप
तथा राजनीतिक सांस्कृतिक चर्चा की जानकारी भी मिलती है। इसी प्रकार कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी हैं बौद्ध साहित्य को जानने के लिए, जैसे बुद्धघोष कृत विशुद्ध भग्ग बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का ग्रंथ है। यह बौद्ध सिद्धांतों का प्रामाणिक दार्शनिक ग्रंथ स्वीकार किया जाता है। अश्वघोषकृत बुद्धचरित सौंदरानंद सारीपुत्र प्रकरण में तत्कालीन समय के सामाजिक धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। दिव्यावदान में राजाओं एवं उनके समय की राजनीतिक स्थिति ज्ञात होती है। आर्य मंजूश्री कल्प में बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त शासकों का विवरण मिलता है। बौद्ध भिक्षु नागार्जुन ने प्रथम सदी में चीन में जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। इस प्रकार से आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आगे फिर चर्चा हम करेंगे।